हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। तो विया और तनु की लव स्टोरी में आपने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि तनु विया से लिपट जाती है और रो रही होती है और बोलती है कि मुझे आपको बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था, मैंने क्यों भेजा, ये सब मेरी ही गलती है। तो विया बोलती है, हे लुक लुक, इधर देखो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे ही देख के बात करना चाहिए था, बैठ के बात करना चाहिए था, पहले की तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी लाइफ में तुम हो, मुझे देख के सॉर्ट आउट करना था। ऐसा बोलते बोलते विया को तनु को चुप कराने के लिए ट्राई कर रही होती है विया, पर तनु सुनती नहीं, वो अपने आप को ब्लेम कर रही होती है, वो बहुत रो रही होती है। तो विया ना तनु को अपनी तरफ करती है और उसको ना किस करती है, बस खत्म। और तनु भी एकदम विया को किस करने लगती है, इतनी हार्डली किस करती है ना, विया को हर्ट होने लगता है, पर फिर भी विया कुछ नहीं बोलती। ऐसा किस करते करते विया उसको थोड़ी दूर करती है और उसकी आंखों में देखती है। ऐसे ही ये लोग आंखों में बात कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद विया विया से मिलने ना कोई आता है। वो और कोई नहीं, वो विया के रिलेटिव्स होते हैं। तो उनको ना पहले ही पता है कि विया ने ऐसा हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, तो उसको देखने आते हैं। एक्चुअली उन्हें ये भी पता है कि विया उनके गांव में ही एक प्रॉपर्टी ली है, और वो कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि जब विया गांव में आई थी ना, तो ये बात सुन के वो लोग, उनके दादाजी और वो सब ना विया की मॉम से कांटेक्ट करते हैं। तो उनकी मॉम बोलती है कि हाँ, उसने प्रॉपर्टी वहाँ पे लिया है, पर मैं कुछ भी कह नहीं सकती क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी है ना। तो उनकी जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना घर में, दादाजी, वो बोलते बेटा पता है वो किसी से किसकी गली है, वो जो सरपंच है ना। तो तभी ना दादाजी के बेटे ने उसका दादाजी को बोलते हैं, नहीं उनको ये सब मत बताना। तो दादाजी चुप हो जाते हैं और विया की मॉम बोलती है, हाँ मैं बताती हूँ, पर उसको कुछ मत बोलना कि और आपने मुझे कांटेक्ट किया, ऐसे भी कुछ मत उसको बताना। तो इस वजह से ना वो लोग ना विया से मिलते हैं ना बात करते हैं। इधर ना तनु विया से लिपट के रो रही होती है। तो विया उसको बोलती है, सी रोते नहीं है, देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं, इतने बड़े होके कैसे रो रही हो बोल के। तो तनु बोलती है, शट अप, तुम्हें मजाक लग रहा है। तो विया बोलती है, थोड़ा तो हंस दो प्लीज़, अब मुझे भी अच्छा लगेगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सब बोलती है। पर तभी ना विया के रूम में कोई आता है, मतलब डोर ओपन करता है, विया बेटा। और विया उठती है, तनु भी थोड़ा दूर होती है और बोलती है विया कि नमस्ते मामा, आप यहाँ। तो विया की मामा बोलते आप कैसी लग रही है। तो विया बोलती है मैं ठीक हूँ, पर आपको कैसे पता है कि मैं। तो विया के मामा बोलते हैं कि जिस दिन तुम गांव में आई थी ना, उसी दिन पता है कि तुम गांव में आई हो, पर घर क्यों नहीं आई बेटा, दादाजी से मिलना नहीं है क्या, उसे उन्हें देखने भी नहीं आई हो। तो विया बोलते हैं सॉरी मामा, टाइम ही नहीं मिला। तो और इनसे ये इससे मिलो, ये तनु है तनु, ये मेरे मामा जी है, दादाजी के बेटे। और तनु नमस्ते बोलती है उन्हें। और विया बोलती है मामा जी ये सब मम्मी को तो बताया नहीं ना। तो विया के मामा बोलते हैं नहीं बेटा, अभी घर जाके उन्हें कॉल करना पड़ेगा। तो विया बोलती है मामा प्लीज़ मत बताओ ना, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, उनको सब ये सब पता चलेगा ना तो वो लोग टेंशन ले लेंगे। तो उनके मामा बोलते हैं इतना सब होने के बाद अगर नहीं बताएंगे ना तो। विया बोलती है मामा प्लीज़। तो उनके मामा ना मान जाते हैं, तो और बोलते हैं कि ठीक है, पर एक शर्त पर, फिर से उस सरपंच के साथ पंगे मत लेना। तो विया बोलती है ओके। तो विया के मामा बोलते हैं ठीक है, अब तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। और विया बोलते हैं और उनके मामा जी चली जाते हैं डॉक्टर से बात करने। तो विया ना तनु के हाथ पकड़ती है और बोलती है बेबी। तो तनु बोलते हैं चलो आराम करो। तो विया बोलती है बेबी मुझे यहाँ पे नहीं रहना, प्लीज़ मुझे घर ले चलो ना प्लीज़। तो विया बोलते पर, तो विया बोलते प्लीज़। तो तनु बोलती है कि ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और उनसे पूछ के आती हूँ। तो विया बोलती है कि नहीं ऐसे ही चलते ना, उसमें बहुत टाइम लगेगा, मुझे इधर घुटन सी हो रही है, मतलब सफोकेटिंग, इट्स सफोकेटिंग फॉर मी, सब बोलती है। पर बिल तो भरना पड़ेगा ना। तो विया बोलते वो सब मामा जी देख लेंगे, वो आए हैं ना तो वो देख लेंगे।
तभी मामा जी अंदर आते हैं और बोलते हैं कि विया बेटा, डॉक्टर ने बोला कि हम तुम्हें घर ले जा सकते हैं, तो चलो अब घर चलते हैं, घर पे सब वेट कर रहे होंगे तुम्हारे लिए। तो विया बोलते हैं कहाँ? तो विया की मामा बोलते तुम्हारे दादाजी के घर। और कहाँ? अगर मैं तुम्हें अब नहीं लेके गई ना, मुझे तो मार ही डालेगी तुम्हारे दादाजी। तो विया बोलते नहीं ना मामा। तो विया के मामा बोलते हैं अब मेरी जिम्मेदारी हो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तो विया बोलती है मामा पर दादी वो अकेली हो जाएगी ना वो। तो उनके मामा बोलते हैं हमारा जो चंदू है ना, उनका ख्याल वो रखेगा। और विया को ना तनु भी सेफ रखना चाहती है, तो वो बोलती है वियो चलो चलते हैं। तो तनु के बात सुनने के बाद विया कुछ नहीं बोल पाती। तनु विया को कार तक लेके जाती है और उसे बिठाती है, और वो दूसरी तरफ से कार में एंटर होती है और वो विंडो के पास बैठ जाती है और बाहर देखते हुए वो अभी भी रो रही होती है। तो विया ना उसको ना अपने पास ऐसा खींच लेती है और बोलती है और कितना रोना है, इस बार घर जाने तक एक भी आंसू निकला ना, मेरी कसम। तो तनु ना उसके लिप्स के ऊपर हाथ रख देती है और थोड़ा पास आके बैठ जाती है। और वियाना तनु को प्यार से देख रही होती है कि उसको कितना टेंशन है इसकी वजह से बोल के। और जब विया तनु को ऐसे ही देख रही होती है ना, तो तनु बोलती है क्या? तो विया बोलती है कुछ नहीं। विया तनु को ऐसे ही देख रही होती है, तो तनु फिर से बोलती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तो विया बोलती है बस ऐसे ही, मत देखो। तो तनु बोलती है हाँ मत देखो। तो विया बोलती है क्यों? तो तनु के पास कुछ जवाब नहीं होता। तो ऐसे देखते देखते ना घर आ जाता है। तो मामा जी सडनली कार स्टॉप करते हैं और बोलते हैं चलो अब उधर घर आ गया। तनु और विया दोनों उतरते हैं। सब लोग ना विया को देखने के लिए बाहर मतलब भागते हुए आते हैं विया को, और सब घेर लेते हैं विया को, उसके हाल चाल पूछ रहे होते हैं। ऐसे सब मिलके ना विया को ऐसा राउंड बना के सब लोग उसको ना अंदर ले जाते हैं। सब इतना हंगामा करते हैं विया को आने के बाद, इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं ना, वो जवाब दे नहीं पाती, इतना सारा वो करते वो लोग। इधर तनु ना पीछे रह जाती है। तो मामा जी कार पार्क करके आते हैं और बोलते अरे बेटा चलो अंदर। तो तनु बोलते हैं हाँ हाँ आ रही हूँ। तो मामा जी बोलते अपना ही घर है, ठीक है। तो तनु अंदर आती है और हॉल में ना विया को सोफ़ा पे बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, इतने क्वेश्चंस पूछते हैं ना उससे, कैसा हुआ, क्यों गई थी तुम वो सब झगड़े में, ये सब। और बोल रहे होते कि दे दो उस सरपंच को वो प्लेस, वो लेगा ही लेगा, बुरा आदमी है वो सब। और तुम घर क्यों नहीं आई, इतने दिनों के बाद गांव में आई हो फिर भी मिलने नहीं आई, ये सब क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं उसको। विया एक एक करके सबको समझा रही होती है। तो इतना शोर मचता है ना, तो तभी हंसते हुए दादाजी रूम से बाहर आते हैं कि तो सब ना साइलेंट हो जाते हैं। तो विया उठती है और नमस्ते दादाजी ऐसा प्रणाम करती है उनको। तो दादाजी बोलते हैं कि बात करना है तुमसे, पर अब नहीं। और वो ऐसा सीरियस वे में बोलते हैं। तो विया टेंशन फेज हो जाता है विया का। वो उसकी उनकी मामी की तरफ देखती है। तो उनकी मामी बोलती है तुम टेंशन मत लो, ऐसा ही बोल रहा है, तुम टेंशन मत लो, हम बात करेंगे, ऐसा बोल के इशारा करती है उनकी मामी। तो और ये सब ना तनु ऐसे ही खड़े होके दूर से देख रही होती है। तो तनु के पास ना दो बच्चे आते हैं और बोलते हैं दीदी दीदी आप। तो तनु ना नीचे बैठती है और बोलती है कि मैं आपकी जो विया दीदी है ना उनके फ्रेंड हूँ। तो बच्चे बोलते हैं कि ओ तो चलो मैं ना आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, चलो 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 ऐसा बोल के ना तनु को खींच के ले आते हैं हॉल में। और बोलते कि अरे इधर देखो ये विया दीदी की फ्रेंड है। तो उनकी मामी पीछे पलटती है और बोलती है अरे आओ बेटा। और तनु को ना सोफ़ा पे बिठाते हैं, पानी देते हैं उसको भी। जब सारे बड़ों ना विया के साथ बिजी होते हैं, ये दोनों बच्चे ना तनु के साथ आके बैठते हैं और तनु से बात कर रहे होते हैं। इधर बात करने के बाद विया की जो मामी है ना उसको कमरे में ले जाती है ताकि वो रेस्ट करे विया को। पर विया को ना
तनु को संभालना होता है, क्योंकि पता है कि बहुत कुछ चल रहा है तनु के मन में। तो जब उसकी मामी उसको उठा के दूसरे कमरे में ले जा रही होती है ना, तो विया पीछे पलट के बार बार तनु को देख रही होती है, पर तनु तो मस्त बच्चे से बात कर रही होती है। तो जितने भी इशारे करती है ना विया तनु को, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे देखते देखते वो कमरे में चले जाती है। इधर बच्चे है ना, वहाँ तनु से पूछते कि दीदी आप कैसे हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, कौन से क्लास में पढ़ते हो। तो विया हंसती है और बोलती है मैं यहीं की हूँ और मैं स्टूडेंट नहीं, मैं जॉब करती हूँ। इधर ना विया कमरे में पहुंचने के बाद बोलती है कि मामी तनु को ना ऊपर भेज दो, वो बोर हो जाएगी। इधर बच्चे तनु से इतने क्वेश्चंस पूछते हैं ना, मतलब वो बहुत बिजी हो जाती है बच्चों के साथ। तो विया की मामी विया से बोलती है कि तुम रेस्ट करो, उसको मैं देखती हूँ। और मामी नीचे जाती है तनु के पास और बोलती है कि देखती है कि बच्चों तनु को सता रहे बच्चे। तो बोलती है अरे बच्चों, दीदी को मतलब इतना मत सताओ, चलो चलो उठो, दीदी को फ्रेश होने दो। तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होती है और विया को देखने के लिए इधर 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 उधर देखती है, पर वो विया नहीं दिखती उसको। तो बच्चे ना विया के तनु के हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मम्मी प्लीज़ और थोड़ी देर खेलते हैं ना। तो उनकी मामी विया की मामी बोलती है फ्रेश होने के बाद जितना मतलब जितना खेलना है उतना खेल लो, पर फ्रेश तो होने दो तनु दीदी को। और तनु की साइड पलटती है कि हाय तनु। तो तनु बोलते हैं हाय विया, ऐसा क्वेश्चन करती है विया कहाँ पे है। तो उसकी मामी बोलती है कि हाँ आपकी बैग जो है हमने गेस्ट रूम में लगवाया, फ्रेश हो जाओ। और विया ना ऊपर मेरी कमरे में है और उसकी मेडिसिन के बारे में मुझे बता दो ना ज़रा, सब बोलती है। तो तनु ओके, और वो जाती है फ्रेश होने के लिए। और फ्रेश होते टाइम ना यही सोच रही होती है, उसको कुछ मतलब कुछ चल रहा होता है इसके दिमाग में। और उसको ना विया को देखे हुए भी बहुत टाइम हो जाता है, मतलब हाफ एन आवर तो हो जाता है, उसके लिए बहुत टाइम होता है। तो वो ना फ्रेश होती है तनु, बाहर आके देखती है कि बच्चों ने ना उनका मतलब तनु का जो बैग है, बैग ओपन करके सामान इधर उधर करने लगते हैं। तो तनु बोलती है अरे बच्चों, तो बच्चे बोलते हैं अरे दीदी चलो ना हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो तनु बोलती है एक शर्त पर। तो बच्चे बोलते हैं कैसी शर्त। तो तनु पूछती है कि विया कौन सी रूम में है ये बताओ पहले। तो बच्चे बोलते हैं कि इतनी इजी क्वेश्चन, वो तो मम्मी के रूम में है जो स्टेप्स के पास है ना, वही वाला रूम। तो विया तनु बोलती है कि हाँ ठीक है, अब मैं 5 मिनट्स में आती हूँ, उसके बाद खेलते हैं, तब तक आप यहीं पे बैठो बोल के वो जाती है कि विया के रूम के पास जाती है। इधर विया की मामी विया को खाना देती है, पर विया खा नहीं रही होती है। तो वो बोलती है कि विया की मामी की क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा। तो विया बोलती नहीं मामी, वो तनु कहाँ है। तो मामी बोलती है अरे वो बच्चों के साथ खेल रही है, जब से तनु आई है ना तब से ये बच्चों ने उसको सता के रखा है बेचारी। तो तनु ना बच्चों से बोलती है कि मैं विया से मिल के आती हूँ, तब तक यहाँ पे बैठना। और वो विया के रूम के पास जाती है, जो मामी की रूम है ना वहाँ पे जाती है। और वो ना विदाउट नॉक किए वो डोर ओपन कर देती है। और वो मामी को देखती है और बोलती है सॉरी, मैं विया के लिए मैं बाद में आती हूँ, सब बोल के वो पलट जाती है जाने के लिए। तो विया तभी तनु, तो तनु पलटती है हाँ। तो विया बोलती इधर आओ। तो तनु विया के पास जाती है। तो विया ना तनु के हाथ पकड़ती है और बोलती है कहाँ सो रही हो। तो मामी बोलती है कि हाँ अरे इसका ना हमने गेस्ट रूम में जो पेंट हाउस है ना उसमें अरेंजमेंट्स किया है। तो विया बोलती है मामी मैं भी वहाँ पे इसके साथ ही सोऊंगी, ये अकेले सो नहीं पाएगी। तभी पीछे से बच्चे आते हैं और बोलते हैं क्यों तनी दीदी आपको डर लगता है क्या। ठीक है, मैं ना सुपरमैन हूँ, मैं आपके साथ मतलब हम लोग आज रूम शेयर करने के लिए रेडी है, आज ना हम आपके साथ ही सोएंगे, सब बोलते बच्चे। तो मामी बोलते अरे शैतान बच्चों चलो चलो पहले खाना खाओ उसके बाद देखते हैं। तो मामी ना बोलती थी कि विया और तनु से कि मैं आती हूँ इन शैतानों को खाना खिला के, और तनु तुम भी चलो ना खाना
लगाती हूँ मैं तुम्हारे लिए भी। तो तनु बोलते हैं मैं थोड़ी देर बाद खा लूँ। तो मामी बोलती है ठीक है, चलो 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 बच्चों, चलो बाहर चलो। और मामी ना उनको बाहर भेजती है और बोलते हैं चलो शर्ट उतारो, मुझे दवाई लगानी है, ऐसा बोलती है विया से मामी। तो विया ना नहीं मामी मैं लगा लूँगी ऐसा बोलती है। तो मामी बोलती है कि पीठ पे कैसा तुम्हारा हाथ पहुँचेगा। तो विया बोलते मामी नहीं मुझे शर्म आती है। तो तनु ना मामी की साइड हाथ ऐसा करती है और बोलते इधर तो मैं लगा देती हूँ। तो मामी बोलते मैं भी तो लड़की हूँ पागल। पता नहीं, चलो तनु तुम ही लगा दो। और वो नीचे जाती है और उनके जाते ही ना विया बोलती वेर यू, कब से देख रही हूँ मैं तुम्हें। तो तनु बोलते चलो पीछे पलटो। तो विया ना तनु को अपने ऊपर खींचती है और बोलती है पहले मूड ठीक करो। तो तनु बोलती है "हम्म, ठीक ही तो है मेरा मूड"। तो विया बोलती है मुझे तो नहीं दिख रहा। तो तनु बोलती है क्या है। तो विया बोलती है मुझे ना आज तुम्हारे साथ सोना है। तो तनु बोलते हैं आपकी मामी को बोलो फिर। तो विया बोलते मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो ना हमारे घर चलते हैं। तो तनु ना बैठ जाती है बेड के ऊपर, साइलेंटली उसको पीछे पलटाती है विया को। और वो उठ के जा रही होती है। तो विया बोलती है कहाँ, और वो उठने वाली होती है विया। तो तभी ना तनु डोर क्लोज करती है और आके ना विया को हक कर लेती है तनु। और विया भी उसको हंसते हुए हक करती है टाइटली और उसे पीछे करती है और उसकी फोरहेड पे किस देती है। और फिर से हक कर लेती है तनु और बोलती है मैं बच्चों के साथ थी इसलिए नहीं आ पाई, और मुझे तुम कौन से कमरे में हो ये भी नहीं पता, तो मैं कैसे आती, ऐसा फिर से मत करना। तो ये बोलते अरे मैं आते टाइम तुम्हें ही दिख रही थी, पर तुम इतने में ना तनु और टाइटली हक करती है विया को। और विया भी कुछ नहीं बोलती, ऐसे ही दोनों खड़े होके एक दूसरे को हक करके ऐसे ही फील कर रहे होते एक दूसरे को। तो डोर पे नॉक नॉक होता है। तो विया बोलती है हाँ। तो तनु दीदी मम्मी बुला रही है आपको खाना खाने के लिए। तो तनु बोलती है हाँ आ रही हूँ। और विया बोलते इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तनु बोलते ठीक है पर अब बेड पे चलो। तो विया ना ऐसा डिसअपॉइंट होके बेड पे जा रही होती है और विया को तनु अच्छे से बिठाती है बेड पे और उसको ना उल्टा लिटाती है और उसकी शर्ट उतारती है। पहले शर्ट उतारने से पहले उसे बोलती है अपनी शर्ट उतारो। तो विया बोलती है कैसी शर्ट, तो क्यों उतारो। तो तनु बोलती है दवाई लगानी है, नीचे भी जाना है, मुझे बहुत काम है। तो विया बोलते लाइट ऑफ करूँ। तनु विया को ज़बरदस्ती पीछे पलटाती है और उसकी शर्ट उतारती है और तनु ना अपनी फ्रंट साइड कवर कर लेती है। और तनु बोलते है डोंट वरी यू आर सेफ। और तनु जो दवाई का है ना वो ट्यूब निकालती है और विया को उल्टा लेटा के बेड पे और वो ऐसा लगा रही होती है। जो फर्स्ट टच होती है ना तनु की विया की बॉडी पे, इधर विया की हार्ट धक 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 हो रहा होता है। और पर तनु की माइंड में और कुछ चल रहा होता है। वो उसको ना उसकी शर्ट उतारती है ना, वो देखती है पूरा रेड सा मार्क हो गया होता है उसकी पीठ के ऊपर। तो वो देख के ना उसकी आंखों में पानी आ जाता है, पर वो कंट्रोल करती है। वो ट्यूब अप्लाई कर रही होती है विया की बैक पे। विया ऐसा करती है तो विया की ऐसा करने से ना तनु की आंखों में जो पानी है वो विया की बैक पे गिर जाता है और विया उठती है और उसको ना आंखों में आंसू देख के वो उसको ना हक कर लेती है और बोलती है बात बात पे ऐसा रोना नहीं है, और तुम ऐसे ही रोते रहोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर से मुझे और बीमार हो जाऊंगी मैंने कसम दिया था ना, फिर भी रो रही हो तुम।
तो तनु बोलते बस गाड़ी से उतरने तक था कसम। और विया ना ऐसे ही शर्टलेस तनु को हक करके बोल रही होती है सब कुछ। इधर तनु को ना विया की चेस्ट पे जो तनु नेम की जो टैटू होती है ना वो दिख रही होती है। उसको बहुत टेम्पटिंग टेम्पटिंग सा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहते। और इतने में ना तनु और विया की रूम के पास डोर पे नॉक होता है। तो तभी ना विया हिलती है, तभी तनु ना उसकी चेस्ट के ऊपर एक किस करती है, विया को पता नहीं लगने देती। और रिया की मामी आती है दरवाजे पे और बोलती कि दरवाज़ा ऐसा पुश करती है और दरवाज़ा लॉक होता है ना, और बोलती है कि वो देख के बोलती है कि अरे लॉक है। तो विया बोलती है हाँ मम्मी 1 मिनट, और वो शर्ट पहन लेती है और तनु जाके ना डोर ओपन करती है। तो मामी बोलती है कि चलो तनु खाना ठंडा हो जाएगा वरना चलो तुम भी खा लो। तो तनु बोलती है सॉरी वो मैं विया को दवाई लगा रही थी ना, इसलिए मैंने डोर लॉक किया था। तो मामी बोलती है अरे कोई बात नहीं। और मामी बोलते हैं चलो मैं सो जाती हूँ। और तनु आज ना बच्चे बहुत ज़िद कर रहे हैं कि वो तुम्हारे ही रूम में सोएंगे आज, प्लीज़ बुरा मत मानना, कल से वो लोग मेरे ही कमरे में आके सो जाएंगे, उनको एक बार डर लगेगा ना तो वो बस आज के लिए एडजस्ट कर लेना प्लीज़। वो तनु बोलती है कोई बात नहीं। और वो विया को देखती है और बोलती है बाय। तो विया बोलते तनु, तो मामी बोलते कुछ चाहिए। तो विया उसकी मामी को बोलती है नहीं। और तनु नीचे चले जाती है और नीचे जाके वो ठीक से खाना नहीं खाती और वो रूम में आ जाती है। आके बेड पे देखती है कि दोनों बच्चों ना इतनी शरारत कर रही होते हैं, बेड पे कूद रहे होते हैं। तो तनु बोलती है अरे बच्चों सोना नहीं है क्या। तो बच्चे बोलते कि अरे दीदी चलो ना हम कुछ खेलते हैं। तनु बोलती है अरे इतना एनर्जी लाते कहाँ से हो तुम लोग। तो बच्चे बोलते कि चलो ना दीदी प्लीज़। तो तनु बोलते ठीक है मैं आप लोगों को ना एक स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद हम लोग खेलेंगे ठीक है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है इसलिए मुझे ऐसा लेटे रहना है बोल के। और उन दोनों को ना दोनों बच्चों को ऐसी स्टोरी सुनाते सुनाते उन्हें सुला देती है और बच्चे सो जाते हैं। उनके सोने के बाद तनु बोलती है कितने शैतान है पर क्यूट भी है। और थोड़ी देर बाद सोने के बाद ना बच्चे ना कभी तनु के ऊपर पैर डाल रहे होते हैं, कभी हाथ डाल रहे होते हैं। तनु को नींद ही नहीं आ रही होती है, उसको भी आके बिना नींद ही नहीं आती है और ऊपर से ये लोग ऐसे कर रहे होते हैं। तो विया का कमरे में ना उसका भी सेम हालत होता है। तो वो इधर उधर देखती है, मामी सो गई होती है तो वो उठ के आके बाहर तनु को देखती है, मतलब पेंट हाउस में जाने के लिए वो ट्राई कर रही होती, धीरे धीरे जा रही होती है। इधर ना तनु उठती है वहाँ से और बाहर बालकनी में ना एक चेयर लगाती है और वहाँ पे ऐसा बस लेट जाती है उसी चेयर पे। विया जैसे तैसे करके वहाँ से एस्केप करके तनु के पास आती है और तनु को देखती है ऐसी चेयर पे सोते हुए। तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो ना उसको उठाती है अपनी गोद में विया तनु को। और विया का प्रेजेंस जो तनु को फील होता है ना तभी वो उसको ना कि दोनों बाहें उसके ऊपर डाल देती है तनु। तो विया ना उसको ले जाती है बेड पे, ऐसा लिटाती है, उसके ऊपर ले लेती है विया के ऊपर एक्चुअली। और एक ही बेड विया ना तनु को जब देख रही होती है, उसके फिंगर्स ना तनु के फेस के ऊपर ऐसा ऐसा चला रही होती है। तो तनु थोड़ा आंखें खोलती है, क्या हुआ। तनु थोड़ा नींद में बोलती है कि क्या हुआ। तो विया बोलती है किस चाहिए मुझे। तो तनु ना एक छोटी सी थप्पड़ लगाती है विया को और सो जाती है। विया हंसती है और बोलती है कितनी क्यूट है ये, और वो भी सो जाती है मैं के ऊपर एक्चुअली। और एक ही बेड पे ना बच्चे सोते, विया और तनु सोते। उसको ना सहलाते सहलाते इसको भी बहुत टाइम के बाद नींद लगती है विया को। देखते देखते मॉर्निंग हो जाता है। तो पहले ना बच्चे उठ जाते हैं और इधर बच्चों के उठने के बाद तनु भी उठती है और फ्रेश होने के लिए जाती है। पता है ना बच्चों का कैसा होता है, उठते ही वो लोग शोर मचाने लगते हैं। और इधर ना बहुत गुस्सा आता है विया को, तो उठती है और उसको बच्चों को डांटने लगती है। और विया की आवाज़ सुनते हैं ना तनु बाहर आती है।
तो देखती है कि विया बोलती है बाहर चलो, मम्मी बुला रही है तुम्हारी, चलो चलो चलो। तो तानू आती है और बोलती है अरे बच्चों उठ गए तुम लोग। तो बच्चे बोलते हैं खड़ूस। तानू दीदी विया दीदी इतना खड़ूस क्यों है? तो तानू बोलती है ओए। और तनु भी ना कुछ बोल के उन बच्चों को भेज देती है और डोर लॉक करके आती है ताकि वो विया से पूछे वो यहाँ पे क्या कर रही है। तभी ना विया तनु को अपने ऊपर खींच लेती है और उसके पास होके उसके ऊपर होके सोती है। मतलब अभी विया ना तनु के ऊपर सो रही होती है। तो तनु ना विया की शर्ट ऊपर करती है ताकि वो चोट देख सके। तो तनु बोलती है घाव को देख के पीठ के बल सोया था ना, देखो पूरा ऐसा रैश रैश हो गया यहाँ पे। तो विया बोलती है हाँ शायद। तो तनु बोलती है क्यों एक दिन उल्टा नहीं सोया जाता तुमसे? तो विया बोलती है बेबी प्लीज़, नींद में कैसा पता चलता है? बोलती है अब मैं क्या बोलूँ। तो इधर ना विया बोलती है आ, तो तानू बोलते क्या हुआ, क्या चाहिए? तो विया बोलते कल रात जो पूछी थी वो। तो तानू बोलते क्या? तो बोलती याद नहीं है? तानू बोलते नहीं अब पूछो। तो विया अपने आप से बोलती कि पूछूं या नहीं? कोई नहीं, ये मेरी तो है, मुझे नहीं देगी तो किसको देगी? मेरी हक है मांगना। तो तनु विया को हिलाती है और बोलती है कहाँ खोई हो? तो विया बोलती है किस? तनु बोलती है हाँ। तो विया बोलती किस चाहिए थी? तो तनु उठती है और बोलती है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं नीचे। और वो उठ के जा रही होती है। तो विया बोलती है अरे देख के तू जाओ, मैंने क्या अरे सॉरी सॉरी। और तनु ना कुछ नहीं सुनती, वो छोड़ के चला जाती है। और विया सोचती कि रूठ गई क्या। और वो पीछे पीछे तनु के पीछे पीछे बाहर आके देखती है और बच्चे के साथ बैठ के वो डाइनिंग टेबल पे कुछ बात कर रही होती है। और इधर ना बच्चे बोलते हैं कि मम्मी तनु दीदी ही अच्छी है, विया दीदी बहुत खड़ूस है, पता है उन्होंने हमें मॉर्निंग डांटा था। तो तनु बोलती है ओए हीरो है वो मेरी, सब बोलती है। तो ये बात विया सुन लेती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और मामी बोलती है हाँ वाह भाई हीरो। तो विया बोलती है कि ये सबसे अच्छी से बात करती है सिवाय मेरे, इसे ना आज बाहर लेके जाती हूँ, सब कुछ पूछ लूँगी मैं इससे, पता नहीं मेरे से क्या शिकायत है। और विया और तनु ना सबके साथ मिलके डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट करते हैं और रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद ना विया तनु से पूछती है कि तनु प्लीज़ बाहर चलते हैं ना, मुझे कुछ वॉक करना है, ऐसा बोलती है। इसी बहाने तनु को बाहर लेके आती है विया। और विया के गाँव में ना नदी की जो पार्ट इसकी इनकी गांव में से ऐसा गुजरती है, तो वहाँ पे जो वाटर बॉडी होती है ना वो बच जाती है। तो उसमें थोड़े नाव ऐसे भी लगा के रखा होता है। तो विया ना तनु को वहाँ पे लेके जाती है और एक बोट ना रेंट पे लेती है। उसमें बस विया और तनु होते हैं, एक बोट चलाने वाला होता है बस। तो विया ना ऐसे ही उसको इंटरेस्ट आता है बोट चलाने में, तो वो जो चला रहा होता है ना उसके पास जाके इंस्ट्रक्शंस ले रही होती है, मतलब ऐसा चलाना है ऐसा चलाना है, वो सीख रही होती है। पर इधर ना तनु एक बोट के कॉर्नर पे खड़ी होके देख रही होती है। विया को थोड़ी देर तक तनु याद नहीं आती क्योंकि वो सीखने में वो हो जाती है। तो देखते देखते वो लोग नदी के उस तरफ हो जाते हैं। तो विया ना बोलती कि जो बोट ड्राइव करते हैं ना उसको बोलती है कि भैया आप सो जाओ, मैं बोट ड्राइव कर लूँगी, आप थोड़ी देर आराम कर लो। तो ना मस्त वो पी के सो जाता है। तो थोड़ी देर विया बोट ड्राइव करती है और देखती कि तनु अकेली है बोट पे और उसको याद आता है। तो वो स्टीयरिंग ना ऐसे ही छोड़ के आ जाती है इंजन ऑफ करके, ताकि वो मतलब आ जाते वो लोग नदी के उस तरफ, तो उसको कुछ ऐसा ड्राइव करना नहीं पड़ता है। तो आती है वो तनु के पास, तनु को ना पीछे से हग कर लेती है, पर तनु का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो बोट पे ना थोड़ा पानी होता है। तो
मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट करना होता है तनु को। तो विया ना ऐसी एक्टिंग करते करते ना बोट से गिर जाने की एक्टिंग करती है, बस बोलती है कि तनु, और गिर जाते हैं। तनु सोचती है कि इसको स्विमिंग नहीं आती होगी शायद, ऐसा बोल के वो ना तुरंत कूद जाती है। इधर ट्विस्ट ये है, तनु को स्विमिंग नहीं आती, फिर भी वो विया के लिए कूद जाती है। कूदने के बाद विया को पता चलता है कि तनु को स्विमिंग नहीं आ रही है, तो ना तब पकड़ती है, तनु को पकड़ के लेके आती है। मतलब ये लोग पूरा ड्राउन हो रही होती है तनु, मतलब उसको स्विमिंग नहीं आती है ना, तो विया सोचती है ऐसी, मतलब वो सोचती है कि आता होगा शायद। पर जब तनु अंदर जा रही होती है तो विया ना तुरंत ही अलर्ट होके उसको ना पकड़ती है, पकड़ के ऊपर ला रही होती है। जब विया उसको पकड़ रही होती है ना, यहाँ वहाँ पानी में कैसा पता चलता है कि यहाँ ही पकड़ना है बोल के, तो तनु उसको पकड़ रही होती है, फुल बॉडी को पकड़ रही होती है तनु की। तो तनु का ना कुछ सेंसेशन हो रहा होता है, उसकी वजह से उसके अंदर पानी जा रहा होता है, जो वो डेंजरस है एक्चुअली ये वाली चीज़, पर क्या ही कर सकते। पर विया जैसे तैसे करके तनु को बाहर लेके आती है। इधर विया को लंग्स का प्रॉब्लम होता है, फिर भी वो तनु के लिए अंदर गोता लगा के उसको निकालती है, और बाहर निकालती है तनु को, उसको ना ऐसे लिटाती है, उसको ना उसके पेट में जो पानी गया है उसको निकालती है। तो तनु ऐसा करते हुए ना वो होश में आती है। इधर देखती है कि विया बेहोश हो गई, और उसको ना लंग्स की प्रॉब्लम होती है ना, तो इसकी वजह से उसके सांसों में भी प्रॉब्लम आ रही होती है, और उसको ना बहुत शिवरिंग टाइप सी भी हो रही होती है। उसकी मेडिकेशन भी चल रही होती है ना उसकी वजह से। तो जब एकदम तनु उठती है ना, तो विया अपनी मतलब सांसें खोने लगती है। तब भी ना विया, पता नहीं तनु को क्या होता है, वो विया के ऊपर जाती है और उसको किस कर लेती है, उसकी पानी मतलब मुंह में जो भी पानी है उसको ब्लो करने लगती है। तभी तनु के सांसों में सांस आती है। उसको ना जब विया सांस लेती है ना, तब ना तनु उसके ऊपर से नीचे आ जाती है, और दोनों के सांसें फूल जाते हैं। ऐसे लेटे लेटे गहरी गहरी सांसें लेते हैं दोनों, और विया तनु की तरफ मुड़ती है, और तनु विया की तरफ देख रही होती है, और विया तनु की तरफ। तनु ना एकदम विया को कॉलर से पकड़ के अपने ऊपर ले लेती है और उसको किस कर रही होती है, और ये भी उसको किस कर रही होती है। दोनों किस कर रहे होते हैं एक दूसरे को, मतलब कभी विया नीचे कभी तनु नीचे, ऐसा होते होते थोड़ी देर बाद ऐसे ही करते करते वो लोग उठ के बैठ जाते हैं, और तनु बोलती है, यू ऑल राइट तनु, बेबी यू ऑल राइट। तनु ना विया को खींचती है अपने माथा, उसकी माथा से लगाती है, और रो रही होती है और बोलती है कि क्यों क्यों किया ऐसा तुमने, किसने बताया कि तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, क्यों मुझे छोड़ के चली गई थी, और जब आई थी क्यों नहीं बताया कि तुम ही विया हो, क्यों नाटक करी, क्यों, किसने बताया कि मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ, और अब क्या ज़रूरत थी कि पानी में जाने की। जो भी शिकायतें होती है ना पूरी पूरी की पूरी लगा रही होती है, और विया सोचती है कि मैंने इसको कितना तकलीफ़ दिया होगा, और वो बोलती है, प्रॉमिस प्रॉमिस इसके बाद कभी कभी नहीं छोड़ के जाओगे मुझे, बस इस एक बार प्लीज़, आई डिज़र्व सेकेंड चांस आई गेस, प्लीज़ मुझे इस बार एक बार माफ़ कर देना, ऐसा बोलती है, और दोनों रोते हैं। उसके बाद तनु ना कम्प्लीटली माफ़ कर देती है विया को। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है, तब तक के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाय।